दिल्ली की जिस तरीके से चुनाव गर्म हो रहा है उसी से आपको बता दें कि दिल्ली के जगपुरा विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन दिल्ली की हजरत नियामुद्दीन के दरगाह में पहुंचे। वहां पे आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर केंद्र सरकार को हमला करते हुए भाजपा पे हमला किया और कहा कि हरियाणा से जिस तरीके से ये जल दिया जा रहा है, कहीं न कहीं ये हमारे साथ राजनीति हो रही है और इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आइए आपको मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान आपको सुनाते हैं। अमोनिया किसने डाला वो जिम्मेदारी लेना। हरियाणा से दिल्ली में पानी आ रहा है तो हरियाणा से अचानक इतनी बड़ी मात्रा में अमोनिया मिलके क्यों आया, जिम्मेदारी लेना। भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार है वहाँ पे, क्यों दिल्ली के लोगों को ऐसा जहरीला पानी पिला रही है। वो लगातार आरोप लगा रही है कि वो पहले वो यमुना को एक्सेप्ट करते कि यमुना गंगा है, वो अमोनिया की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपदा की सरकार। तो वो अमोनिया हटा दें, बाकी चीजें हम हटाएंगे। इतना अमोनिया क्यों घोल के पिलाना चाहते हैं दिल्ली के लोगों को, मारना चाहते हैं वो। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जिस तरीके से यह हादसा हुई उसके बाद आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर ये सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है, जहां अच्छी तरीके से इंतजाम नहीं था, जिसके कारण ये महाकुंभ में इस तरह की घटना हुई है। जो हुआ है इसकी जिम्मेवार सरकार है। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि भाजपा के कुछ लोग हम पे आरोप लगाएंगे, तरह तरह की बात कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात यह है कि आखिर क्यों वीआईपी घोषणा की गई थी, टिकट दिया गया था, पर्चे बांटे गए थे। जिस तरीके से मीडिया बार बार कह रही थी कि प्रयागराज में बहुत ज़्यादा ही श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, लेकिन उसकी मुख्य रूप में सुरक्षा नहीं थी, जिसके कारण ये प्रयागराज में ये घटना हुई और जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार के ऊपर तन कसते हुए उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी लापरवाही आज अगर देखी जाए तो यहाँ की सरकार की है। आइए उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं आपके TV.in में। नहीं किया, इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूजन है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। मृतकों की संख्या को लेकर भी कुछ कहा जा रहा है कि सही आंकड़ा है या और ज्यादा है। जो लोग वहां पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर, तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहां मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल ना उठाया जाए। जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी, और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं, और जहां स्वयं आते हों लोग, वहां पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है, और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी
उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। सर, आप जाएंगे पीड़ितों से मुलाकात? मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, 10,000 करोड़ खर्च हुए, और फिर सरकार तो ये दावा करती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं जब गया था कुंभ में तो मैंने यही मांग की थी, अगर कहीं व्यवस्था के लिए कमी है पैसे की तो वो पैसा भारत सरकार दे। भारत सरकार को भी बताना चाहिए कि कितना सरकार ने सहयोग किया है। हमें उम्मीद है, जिस तरीके से बहुत से लोगों ने दुख प्रकट किया है, अभी राष्ट्रपति जी का भाषण होने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना उस भाषण में भी आएगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये आपको हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनकी राजघाट पे उन्होंने फूल अर्पित कर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपके TV.in में आप देख सकते हैं ये सीधे तस्वीर। हालांकि वहाँ पे सलामी पेश की गई, आप देख सकते हैं ये राजघाट पे, जहाँ पे महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये सब तस्वीर, ये सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने माला अर्पण किया और श्रद्धांजलि उन्होंने देते हुए, ये आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो कि वहाँ पे प्रतिमा के सामने पहुंचकर उन्होंने माला अर्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। It's a day of days for the Indians. This is a day when the Mahatma made the supreme sacrifice for this nation. We are inspired by him. This should remind us that we should live by the ideals and principles of Mahatma Gandhi in the future. This nation has a great future because we are given freedom by the sacrifices made by millions under the initiative of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ki jai. दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने आम जनता ने गंदगी को ढेर लगाकर प्रदर्शन किया। देख सकते हैं सीधे तस्वीर कि सभी लोगों ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को हाय हाय के नारे लगाते हुए, और जिस तरीके से दिल्ली में लगातार गंदगी बढ़ते ही जा रही है उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इसकी स्वरूप दिखाकर उन्होंने कचरे को फेंक कर प्रदर्शन करते हुए आम जनता। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर पुलिस पूरी तनावपूर्ण और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस किस तरीके से हटा रही है ये आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। आपके TV.in में ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं आप। क्या कहना चाहती है? अरे भाई थोड़ा पीछे कर लो, हाँ यार भाई थोड़ा पीछे कर लो। अच्छा, अकेले लेके जाते हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने 4 बोतल रखकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जाहिर की कि ये अमित शाह और दिल्ली के
सभी मंत्रियों के घर, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के घर में ये पानी की बोतल भेजी जाएगी और वो बताएं कि कितनी मात्रा में, जिस तरीके से हरियाणा से जो पानी छोड़ी जा रही है और दिल्ली की जनता को इतनी जहरीली पानी पीनी पड़ रही है, इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और इसके साथ साथ उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव आयोग घटिया काम कर रहे हैं। वो जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, तो अगर उनको राजनीति करना है तो वो दिल्ली की किसी भी विधानसभा से राजनीतिक में मैदान में उतरे, उनको जवाब मिल जाएगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक के रूप में केंद्र सरकार के समत और जिस तरीके से चुनाव आयोग को घेरा है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको हम सुनाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है का तो पूछ लीजिए। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं, वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी।